हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और आपका स्वागत करता हूँ डीजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल हम लोग टाइप 4 पर आधे क्वेश्चन उसके कर पाए थे हम लोगों ने। तो चलिए उसी के साथ आज आगे बढ़ते हैं और बाकी के अच्छे क्वेश्चन जो लेवल के हैं उन्हें लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं। मैं पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ, उसके बाद आप लोग उसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं उसे समझा दूँगा। और वैसे PDF आपको मिल ही जाएगी। लीजिए, P किसी कार्य को करने में Q से 3 गुना सक्षम है। P किसी कार्य को करने में Q से 3 गुना सक्षम है, इसलिए वह कार्य को Q से 48 दिन पहले पूरा कर लेता है। इसलिए वह कार्य को Q से 48 दिन पहले पूरा कर लेता है। तो बताएं, एक साथ काम करने में उनमें कितने दिन लगेंगे? एक साथ काम करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। P किसी कार्य को करने में Q से 3 गुना सक्षम है। तो यहाँ पे हम P Q, ठीक है ना। तो यहाँ सक्षम बोला गया है तो इफिशियंसी, सबसे पहले मैं बता दूँ, सक्षम बोला गया तो इफिशियंसी। P किसी काम को Q से 3 गुना सक्षम है, 3:1, ओके। इसलिए वह कार्य को Q से 48 दिन पहले पूरा कर लेता है। तो एक साथ काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अगर इफिशियंसी बोलिए तो टाइम का क्या आ जाएगा, रेशो 1:3। मैंने बताया था कल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और उसने बोला है कि इसलिए वह कार्य को Q से 48 दिन पहले कर लेता है। तो यहाँ पे ये समय बोला गया, तो यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2R, जो कि कितना है अपने 48 दिन पहले बोल। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 24। ये मैंने बोला ना कि 3, मतलब कि उसने बोला 48 दिन पहले Q से 48 दिन पहले P कर लेता है। तो यहाँ डिफरेंस 2 का आ रहा है, 2 48 के बराबर। तो R कितना आ गया? R मैंने मान लिया ऐसे 24 आ गया। तो ये 24 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 24 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपना जो भी है टाइम कितना आ जाएगा? 24 और Q का कितना आ जाएगा? 72। एक मिनट रुकने दे रहा, पेन दिक्कत दे रहा है। आप लोग नोट डाउन कर देना, यहाँ पर 72 आ जाएगा। यहाँ पर 72 आ गया। अगर वह अकेला पूछता कि अकेला ये मतलब वो पूछता कि टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर अपन छोड़ देते। बट उसने पूछा एक साथ काम करने पर कितना समय लगेगा। तो एक साथ काम करने के लिए पहले अपन को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा और उसका पर डे वर्क निकालना पड़ेगा। अभी तो ये क्या है कि इसने 24 दिन काम किया और इसने 72। तो यहाँ पर 24 और 72 में से किसका एलसीएम आ जाएगा? 72 आ जाएगा, क्योंकि 72 से 24 चले जाएंगे। तो 24 से 72 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 72 को 1 से करेंगे तो कितना जाएगा? 1 बार, ठीक है ना। ये क्या होता है? टोटल वर्क। और ये होता है पर डे वर्क, ठीक है ना। तो हमको अब T + Q निकालना है। तो टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। तो टोटल वर्क कितना है? 72y। पर डे वर्क कितना होगा? 3 + 1 4। तो यहाँ पर T + Q का कितना आ जाएगा? बताइए कितना आ जाएगा? 18 डेज। देखिए कितनी जल्दी हो गया। मैं फिर से सब क्वेश्चन को समझा देता हूँ। यहाँ पर P Q से 3 गुना सक्षम था, 3 गुना सक्षम है, हाँ है। उसने बोला, फिर मैंने पीछे सिखाया था पिछले क्लास में,
कि जब भी इफिशियंसी थी तो टाइम उसका इन्वर्सली हो जाता है, टाइम क्या हो जाए 1:3। फिर उसने बोला था जैसे जैसे वो क्वेश्चन बोलता है हमको वैसे वैसे ही क्वेश्चन करना होता है, इसलिए वह कार्य को क्यू से 48 दिन पहले कर लेता है। तो क्यू से 48 मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंस पहले कर लेता है, तो मतलब डिफरेंस आया ना, तो 2 का डिफरेंस 48, तो आर बराबर 24 आ गया। तो यहाँ पर 24 और 24 3 जा 72। तो यहाँ पर ये आगे इनने इतने दिन काम किया, बट वो पूछ रहा है कि उन्होंने साथ में कितने दिन, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लिया इससे और पर डे वर्क से डिवाइड कर दिया, तो टी प्लस क्यू का यहाँ पर आ गया। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे देख लें, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ फिर से कि प्रॉपर नोट्स बनाएं और क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट करें। हमको भले ही 1 मिनट ज़्यादा लग जाए, 2 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन को जब तक समझ में नहीं आता तब तक नोट डाउन करते रहें, वीडियो को पीछे बार बार करते रहें, क्योंकि इसमें अपलोडेड वीडियो में यही फ़ायदा होता है रिकॉर्डेड में कि हम वीडियो को चाहे इतनी बार फॉरवर्ड करके दिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर हम इसका आज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सेम क्वेश्चन है ये भी, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। बी एक कार्य 24 दिन में कर सकता है। बी एक कार्य 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ए और बी, ए बी से 3 गुना सक्षम है। सक्षम है तो मतलब इफिशियंसी, टाइम क्या होगा 1:3, ठीक है ना। टाइम इनवर्स होता है 1:3। अब उसने बोला है कि बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। टाइम बोला है ना, बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो मतलब कितने मल्टीप्लाई पर है 8 पे, तो फिर हम इसका भी मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, तो यहाँ 8 का भी टाइम आ जाएगा। तो ये ए का आ गया, ये बी का आ गया, ए बी 8 24, सिंपली सेम पहले ऐसे ही क्या आ जाएगा एलसीएम, टोटल क्या आ जाएगा 24, तो 8 सी या 24, 24 सी कम 24, तो ए प्लस बी साथ में बोला गया है। ए प्लस बी कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, तो 24 अपॉन में कितने आ जाएंगे 4 6, ए प्लस बी कितना आ गया 6 डेज आंसर। अब इसमें ये भी पूछ सकता था कि ये अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करता, तो ए अकेला कर पूछता तो 24/3, और पूछता बी अकेला कितने में करेगा तो 24/1। इसी तरीके से क्वेश्चन आती है इसमें, ठीक है ना। बस इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने पड़ा, एफिशिएंसी थी और टाइम पूछा गया है, तो इसमें ये वाली इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझते रहे तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए फिर आज का क्वेश्चन दूसरा करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया ना, और नहीं किया हो तो पीछे करके कर लें। एक का कार्य 2 दिन, चलिए मैं इस क्वेश्चन के लिख देता हूँ थोड़ा सा। ए का दो दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। किसी कार्य को 8 दिन
में कर सकता है। तब भी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छी तरह। ए का कार्य 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तब बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना, तो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें, पीछे सुन लें आप, मैंने पूरा क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, तो जैसे जैसा क्वेश्चन ने बोला हम वैसे वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए का कार्य 2 दिन का कार्य बराबर बी के 3 दिन का कार्य। ठीक है, ए के 2 दिन का कार्य और बराबर उसने बोला है कि बी के 3 दिन का कार्य है। तो 2 दिन का बोला है तो टाइम 2:3 हो गया। उसने बोला है, देखो जो बोल रहा है 2 दिन टाइम बोला है ना, टाइम अगर 2:3 है तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3:2। ठीक है ना, जब उसने बोला ना ए के 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है, तो ए और बी टाइम क्या हो जाएगा 2:3। इसी के साथ इफिशियंसी आ गई 3:2। ठीक है, उसने बोला ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक पूरा किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से यहाँ से हम बी की पूरा टोटल वर्क निकाल लेंगे। यहाँ से ए की हम पूरा टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, पीछे सिखाया था मैंने, इफिशियंसी इनटू टोटल टाइम। ठीक है, तो इफिशियंसी बी की ए की कितनी है 3, टोटल टाइम कितना है 8, तो यहाँ पर कितना आ गया टोटल वर्क 24। और उसने पूछा बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी बराबर टोटल वर्क अपॉन बी की इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है 24/2 है, तो 12 डेज यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ। एक के 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है, तो टाइम आ जाएगा 2:3। तो इफिशियंसी इन्वर्स होती है 3:2 आ गया। टोटल वर्क हमने जब उसने बोला कि 8 दिन में पूरा काम करता है, तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर टोटल वर्क आ गया। तो बी का उसने पूछा कि टोटल वर्क कितने दिन, पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो 24/2 12 डेज में पूरा काम वो कर लेगा। क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन देखने में कितना टफ था बट करने में कितना इजी है। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो वाला क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ, आप दूसरा क्वेश्चन कर लें और प्रॉपर नोट डाउन करें। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब 2 men 3 ladies and 4 children एक 10 हेक्टेयर के खेत को 10 दिन में जोतते हैं। तो एक मैन, एक लेडीज, एक चिल्ड्रन की कार्य क्षमता 5:4:2 के अनुपात में है। तो 6 men 4 ladies 7 children मिलकर 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल
कि एक खेत की निराई कितने समय में करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको लिखा हुआ बोला हुआ धीरे धीरे क्योंकि इस पे आइए आप सबसे पहले IMP डालें। ये क्वेश्चन CGL 2015 मीन्स, ठीक है ना, CGL 2015 मीन्स में, ठीक है। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 2 आदमी 3 औरत 4 बच्चे एक 10 हेक्टेयर के खेत को 10 दिन में जोतते हैं। एक आदमी एक औरत एक बच्चे की कार्य की क्षमता 5:4:2 में है। एक आदमी एक बच्चे और एक औरत की कार्य क्षमता 5:4:2 के अनुपात में है। तो 6 आदमी 4 औरत और 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के एक खेत की निराई कितने समय में करें। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नहीं अगर लिखा हो तो पीछे रिपीट करके लिख। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताएं। इस क्वेश्चन में जो हमने पढ़ चुके हैं मैन इनटू टाइम अपॉन वर्क वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। दोनों साइड इक्वल करेंगे हम, मैन इनटू टाइम। तो मैन कितने हैं, 2 मैन प्लस 3 लेडीज प्लस 4 चिल्ड्रन कितने 10 दिन में। डेज ऊपर आते हैं, वर्क कहाँ जाता है नीचे, वर्क नीचे आता है ना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ वर्क। तो हमको निकालना क्या है, जो निकालना होता है उसको उसके इक्वल में लिख लें। 6 आदमी 4 लेडीज 7 चिल्ड्रन इंटू डेज हमको निकालने हैं कितने 16 हेक्टेयर, ठीक है। अब उसमें मैन एक आदमी एक औरत और एक बच्चे का अनुपात दिया रखा है 5:4:2, ठीक है ना, 5:4:2। तो बस यहाँ पर मैन ये लेडीज ये चिल्ड्रन में यहाँ मैन लेडीज चिल्ड्रन है वहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। 10 प्लस 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 10 30 मल्टीप्लाई 16 प्लस 16 और 7 2 जा 40 मल्टीप्लाई में डेज अपॉन में 16, ठीक है ना। तो ये 10 से ये 10 जाएगा एंड ये आ जाएगा कितना हमारा 10 12 22 80 30 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 14 और 16 हो जाएंगे हमारे कितने 20 30 और 30 60 इंटू डेज। तो 3 2 जा 2 और 2 8, तो डी हमारा 8 डेज आंसर आ जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे जब इतना सिंपल तो सर ने क्वेश्चन क्यों करवाया था। उस टाइम क्वेश्चन दिए गए थे मैंने उस टाइम ये, तो काफ़ी मैं उसको सर्च मारा था। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती पता बच्चों ने कहाँ की थी, इस इक्वेशन में कंपैरिजन इस वाली इक्वेशन से करवा दिया था, जो कि गलत था। जब उसने अनुपात बोला हुआ है मैन लेडीज और चिल्ड्रन का, तो वो अपन को उसमें डायरेक्ट पुट करना है, वही डायरेक्ट पुट करके इक्वल कर देना है, तो इससे उसका समय आ जाएगा। बस इसके साथ यही करना है वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिख नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी करवा रहा हूँ। टाइप है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी मिलकर किसी कार्य को
15 दिन में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। बी कार्य कितने दिन में करेगा? बी को कार्य कितने दिन में करेगा? ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से क्या है? दुगनी है। तो बताएं बी कार्य को कितने दिन में करेगा? बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो चलिए फिर इसके साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी बराबर 12, बी प्लस सी बराबर 15। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लें? इसका एलसीएम निकाल लें, टोटल वर्क निकाल लें। तो कितना आ जाएगा? 60। 15 4 जा 16 और 12 से भी जा रहा है। तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60। ठीक है, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल वर्क आ गया, ये इन दोनों का पर डे वर्क आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक साइड लिखते हैं दूसरी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? कि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। तो इफिशियंसी टाइम कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है, ए और सी का टाइम पता पड़ गया। अब यहाँ पर वापस आते हैं हम, यहाँ पर टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 2b प्लस सी हो जाएगा। ए 2b प्लस सी, तो उनका डेज कितने आ जाएंगे? 5 और 4 9, जी 5 और जी 4 9। ठीक है, और ए और सी का हमको टाइम पता पड़ ही गया है। ए का 1, 2b प्लस 2 बराबर 9। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा? 3 उधर जाएंगे 5 6 आ जाएगा 2b, और b बराबर कितना आ जाएगा? 3। b बराबर 3 दिन करता है। तो टोटल वर्क कितना करेगा b का? पर डे वर्क निकल रहा है यहाँ से, टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, ये पर डे वर्क निकला है। तो 60/3 बराबर 20। तो b बराबर 20 डेज आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका b का वर्क निकला है। मैं बता दूं फिर से, कार्य क्षमता दी हुई थी, इसी से अपना ए और सी का टाइम निकल आया। तो टाइम निकल आया, तो यहाँ पे ये टाइम ही तो है पूरा, तो इस टाइम में ये पुट कर दिया था, यहाँ से बी का टाइम निकल आया, क्योंकि यहाँ पे तो ए प्लस बी प्लस सी के टाइम दिए हुए थे। इसी से हमारा बी का पर डे वर्क निकला है। उसने पूछा बी टोटल काम कितने दिनों में करेगा, तो 60/3 कर दिया। यहाँ से बी टोटल काम कर लेगा, पूरा काम इसी दिन में कर लेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाकी जो भी है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। ठीक है, चलिए बाय।